रमजान है मोमिनों के। जनाब खैर मकदम है, आपका सहरी भी करते रहें, बरकत का खाना है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहरी भी करते रहें, इस प्रोग्राम को भी देखते रहें और कोशिश करें कि उन तमाम मसाइल से आगही आपको हो जाए आज के इस प्रोग्राम में जो एतिकाफ़ के मौजू पर आपके जहन में अब तक नहीं है। एतिकाफ़ की फ़जीलत के बाब में हम ये पूछना चाहेंगे कि एतिकाफ़ की फ़जीलत के हवाले से मैं चाहता हूँ अल्लामा साहब कुछ इरशाद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतिकाफ़ की सबसे बड़ी फ़जीलत ये है कि ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा की सुन्नत है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो इसको अपना मामूल बनाया और फिर हमेशा का मामूल बनाया, इस पे मुदावमत, मुवाज़बत और हमेशगी इख्तियार फरमाई। हत्ता कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साल सफ़र की वजह से एतिकाफ़ नहीं फरमाया तो आपने अगले साल 20 दिन का एतिकाफ़ फरमाया, अल्लाह, यानी उसको कवर किया। यानी किस कदर उसमें एहतमाम एहतमाम है उसका। और किस कदर उसमें मुआज़बत और हमेशगी है। वाह। और कोई अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर ज़ौक़ व शौक़ से करें और इस एहतमाम से करें और इस हमेशगी से करें तो ये उस अमल की सबसे बड़ी फ़जीलत की बात है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान रिसालत से इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल, ज़ाहिर है कि आपकी सुन्नत में फिर लोगों ने इस पर अमल करना है, बैठना है मस्जिद में। आप अलैहिस्सलाम ने बहुत सारे इसमें फ़ज़ाइल बताए मोतकिफ़ीन के। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स ने एतिकाफ़ किया 10 दिनों का, अल्लाह उसे 2 उम्रे और 2 हज्जों का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत भी इरशाद फरमाई कि आप 10 दिन तक मस्जिद में बैठ गए। अब जाहिर है कि इसमें आपके बहुत सारे मामूलात ऐसे हैं जो आपको लगता है कि नहीं हो सकेंगे। आपकी बैरूनी दुनिया के जितनी नेकियां हो सकती हैं, किसी की अयादत हो सकती है, कोई और नेकी आप करते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो एतिकाफ़ में बैठ जाता है, अल्लाह वो जो नेकियां उसने नहीं की हैं, वो जितनी भी हैं, अल्लाह उनका सवाब भी इस शख्स को अता फरमा देता है। वाह वाह, सुभान और हसन बसरी से तो यहाँ तक रिवायत है शुअबुल ईमान में कि अल्लाह पाक एतिकाफ़ करने वाले को रोज़ाना 1 हज का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, और सुभान ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सिर्फ 1 दिन का एतिकाफ़ किया, अल्लाह उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें कायम फरमा देता है। अल्लाह। और हर खंदक की चौड़ाई का जो फासला है वो ज़मीन व आसमान जितना है। यानी 1 दिन एतिकाफ़ करने से बंदे को जहन्नम से बोध और दूरी और जन्नत का कुर्ब सुभान नसीब अल्लाह, हो सुभान जाता अल्लाह, सुभान है। अल्लाह। और ये भी आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने एतिकाफ़ किया, अल्लाह पाक उसके सारे पिछले गुनाहों को मुआफ़ फरमा सुभान देता अल्लाह। है। तो कितनी फ़जीलत है। फिर इसके साथ साथ जो इसमें हासिल होने वाले फ़ज़ाइल हैं उन पर एक नज़र आप डालें। मोतकिफ़ उस शख्स को कहते हैं जो उस शख्स की मानिंद है कि जो अल्लाह की चौखट पे बैठ जाता है फ़कीर की मानिंद आहा। और ऐलान कर देता है लिए बगैर नहीं नहीं जाऊंगा, जाऊंगा, हाय हाय मैं आज लेके जाऊंगा। हाय हाय हाय। यानी क्या इस तरह वो 10 दिन बैठा हुआ है क्या चौखट बात। पर और यकीनी तौर पे कुछ आए ना हैं कुछ तेरे दर पे तो कुछ लेकर जाएंगे। लेकर जाएंगे। ये एक उसका ऐलान होता है। दूसरा फतावा आलमगीरी में है कि मोतकिफ़ की एक बहुत बड़ी फ़जीलत ये भी है कि 10 दिन तक नमाज के ही इंतज़ार में रहता है। सुभान अल्लाह। फजर पढ़ता है तो जोहर के इंतज़ार में, जोहर पढ़ता है तो अच्छा, असर ये के इंतजार भी तिलावत के साथ होता है। तिलावत के साथ तिलावत है। हो रही है और अगली नमाज का इंतजार हो रहा है। वाह तो वाह। ये जो है बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं उस मोतकिफ़ के एतिकाफ़ करने वाले के जो अल्लाह पाक ने उसको अता फ़रमाए हैं और जो वो खलवत में अपने रब का बहुत फिर उम्दा। जिक्र करता है, याद करता बहुत है। अच्छे अंदाज में आपने, और यकीनन जो फ़ज़ाइल बयान हुए हैं इससे पहले भी हुए हैं, जिन्होंने आज सुना होगा मुझे उम्मीद कवी है कि इस साल ज़रूर उनको इस बात का एहसास हुआ होगा कि हमने क्यों नहीं अब तक किया एतिकाफ़। 2 हज और 2 उम्रे के जिसमें सवाब हों और इतनी बरकतें, इतनी फ़जीलतें हों, ज़ाहिर है ये एक सुन्नत रसूल है तो उसमें तो बहुत सी बरकतें मज़ीद शामिल हैं। और वो तमाम रोज़ व शब जो मस्जिद में आपके गुजर रहे हैं, यानी कि मैंने तो ये देखा कि जो मोतकिफ़ीन हैं वो रात भी सोते नहीं हैं, रात भी इबादत में, ज़िक्र अज़कार में, महफ़िल में और सलातो तस्बीह में और इन्हीं ज़िक्र अज़कार में। और फिर दिन होता है तो फजर से लेकर ज़ोहर तक की एक नींद होती है उनकी जो होती है, उसके बाद फिर वो जाग ही रहे होते हैं। और ये पूरा एक सिलसिला दर्स व तदरीस का भी शामिल होता है, ज़िक्र अज़कार का भी होता है, तिलावत व तस्बीहात का भी। ये सारी चीज़ें मिलकर एक खूबसूरत इबादत का एक नक्शा खींचती हैं। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद लौटेंगे, इस पर मज़ीद कलाम करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।